चेंज भी किया जाए। इसको देखा सुना क्यों नहीं जाता? एजाज जाखरानी साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, आप क्या मुतालबा करेंगे इस वक्त? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सरफराज नवाज साहब आपसे बात कर रहे हैं। इस वक्त देखें जितनी पाकिस्तान की बदनामी हुई है, एक तो फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड को खारिज कर देना चाहिए, बल्कि इजाज बार को खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए था। और इसमें मैं कहूँगा कि आईसीसी से लेके पीसीबी, एंटी करप्शन यूनिट, ये सब इनमें कुछ अहदेदार मुलव्वस हैं। फिलहाल तो मैं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जाखरानी साहब भी ये सदर साहब को समरी बना के भेजें कि क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर फारिग किया जाए, और जिन प्लेयरों के नाम बीच में आए हैं 7 प्लेयरों को, उनको जो आइंदा T20 और उसके बाद एक रोजा मैचेज होने हैं, उनके नाम विड्रॉ किए जाएं और उनकी जगह नए प्लेयर नीट एंड क्लीन जिनकी परफॉर्मेंस है उनको भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान के जहाँ भी आइंदा मैच होंगे अंग्रेज इनको गू और इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है सरफराज नवाज साहब, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेंगे। सेनेटर हारून अख्तर साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कायमा कमेटी बराए खेल हैं सेनेट के। अस्सलाम वालेकुम हारून अख्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, कायमा कमेटी में भी अक्सर बेशतर इस तरह के मामला सामने आते रहे और हमने देखा मुख्तलिफ मीटिंग्स भी आपकी सिलसिले में होती हैं। अभी जो हालिया इल्जाम लगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, आप क्या कहते हैं कि कायमा कमेटी इसका नोटिस लेगी? क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं वो बहरहाल एक कमेटी बनाएंगे और इसको एक्शन इसके खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन जी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ने तो ऑलरेडी नोटिस लिया है और 17 सितंबर को मीटिंग कॉल कर ली है। बट ये एक छोटी चीज़ है। मुझे आज अफसोस जैसे एज ए पाकिस्तानी तो हुआ जो कुछ देखा है, मगर मुझे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का हुआ है कि आज से 5 महीने पहले मार्च 15 को हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की डिजास्टर के ऊपर हुई थी और उसमें क्लियर इंडिकेशंस थी कि मैच फिक्सिंग हुई है। उसमें क्लियरली बताया गया था कि 4 कैचेस मिस हुए हैं सिडनी टेस्ट में और किस तरह एक रन आउट नहीं किया गया। और उसके बाद हमें एश्योरेंसेस दी गई थी कि T20 चैंपियनशिप्स के बाद इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद जब वक्त आया एक्शन किसकी जानिब से दी गई थी आपको? ये पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से दी गई थी। और वो जब T20 हो गया तो सिरे से यू टर्न मार के मुकर गए, बल्कि हम पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए ताकि हम ये प्रोब ना करें। आज अगर हम उस वक्त मैनेज अपना डैमेज कंट्रोल कर लेते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। मुझे ज्यादा अफसोस इस चीज का है कि हम लोग एक गलती करके उसको छुपाते हैं, कवर करते हैं, खुद भी मुलव्वस होते हैं बीच में और उसके बाद पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। और आज हमें यह दिन देखना पड़ा है उस वजह से। ठीक, और एक बहुत बड़ा माफिया अक्सर कहा जाता है कि इसमें मुलविस है। हम जलालुद्दीन साहब से बात करेंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जलालुद्दीन साहब, आप पाकिस्तानी टीम के प्लेयर भी रह चुके हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। आपके दौर में इस तरह के वाकयात होते थे? खिलाड़ी किस तरह से मुलविस होते थे मैच फिक्सिंग में, या क्या ये नए दौर का ही ये तमाम तर किस्सा है? ये मोस्टली जो शुरू हुआ है अर्ली 90s से ये काम ज्यादा शुरू हुआ है और इसको कई दफा हाईलाइट किया गया और ये बात बहुत सारी दफा सामने भी आई है। और जैसे अभी हारून साहब ने भी कहा कि जो सिडनी जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी उसके बाद तो बहुत सी चीजें बहुत वाज़ेह हो गई थी। मगर असल बात यही है कि जब भी हम देखते हैं जो चीजें सामने आती हैं और जो भी एविडेंस सामने आते हैं उसकी बेसिस पे कभी एक्शन नहीं लिया गया। और यही असल खराबी है कि जब आप किसी को इन्वेस्टिगेट करें और उसमें से कुछ चीज निकल आए तो उसको पनिश जरूर करना चाहिए। और यहाँ लगता यही है, जैसे सरफराज ने भी कहा कि ये सब मिले हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड भी इसमें उतना ही हिस्सा है, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट का जितना प्लेयरों का है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक हम सजा नहीं देंगे और जब हमें चीजें नजर आई, जैसे इस स्कैंडल में हर चीज नजर आ रही है, तो अब इसके बाद भी अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर कब होगा? और जब तक हम सजा नहीं देंगे चीजें सही नहीं हो सकती। तो सजा की बात कर रहे हैं, एक्शन की आप बात करें। जी बिल्कुल, हम इसी पे बात करते हैं। एजाज जाखरानी साहब, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी होगी और आपने भी कहा कि इस मामले का नोटिस लिया जाएगा। हमारे नाजरीन को भी अभी आपने बताया, सजा क्या होगी, एक्शन क्या लिया जाएगा, फिल फॉर क्या कमेटीज बना दी जाएंगी और वो मामला 4 महीने 6 महीने या साल तक जो है होगा रहेगा, इल्तवा का शिकार हो जाएगा और उसके बाद ये मामला जब दब जाएगा तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। क्विक एक्शन कैसे होगा? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल, जाखरानी साहब आपसे बात। मुझे एक तो सेनेटर हारून साहब की और जलालुद्दीन साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आई थी। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि मुतालबा किया है कि क्विक एक्शन लेना चाहिए, कमेटीज अगर बना दी जाती हैं उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब खिलाड़ियों के हवाले से क्या किया जाएगा? देखें जी, पहले तो हम इंतजार में, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने की तरफ से ये आया है कि दे विल गिव देयर रिपोर्ट इन 96 आवर्स।
जो 4-5 दिन की बात है। देखें कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कौम को, आपकी वसाकत से और अपने जो प्रोग्राम में बैठे हुए हजरात है, मौजूद हजरात है, उनको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम ऑनेस्टली जो कुछ होगा कौम के सामने पेश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो भी, अगर देखिए ये इन्होंने कौम की, मुल्क की बदनामी की, अगर कोई भी इन्वॉल्व है, ये तो जैसे सरफराज नवाज कह रहे हैं कि वो लंदन क्रिकेट ग्राउंड में नहीं जा सकते, ये बात है। लंदन में जो कम्युनिटी आपकी बिजनेस करती है, जो लोग वहाँ रहते हैं, अब देखिए उनके साथ क्या तकलीफ होगी, बल्कि सारी दुनिया में एक बदनामी का बायस हुआ है। बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पे लेंगे, मुझे इस वक्त ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। क्रिकेट ईमानदारों का खेल इसको कहा जाता था, लेकिन अब तो पैसा पैसा इस खेल में होती है और पैसे के लिए अपने जमीर बेच दिए जाते हैं और मुल्क और कौम को बदनाम भी किया जाता है और मुल्क और कौम की इज्जत को भी दांव पे लगा दिया जाता है। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।